हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ट्विटर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिया था जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड ट्रीट किया जाए और कैसे यूज़र को बताया जाए कि आप एक रेपुटेटेड कंपनी है या रेपुटेटेड बिजनेस है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर एनालिटिक्स के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेगा एनालिस करने में कि किस टाइप के फॉलोअर्स को आपको ज़्यादा टारगेट करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं ट्विटर एनालिटिक्स के बारे में। Twitter Analytics analyzes your Twitter account with Twitter Analytics and grab more audience, get more monthly report, get to know more about your followers, see which content resonate with your audience, determine if your Twitter ads are worth the money। दोस्तों, आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने ट्विटर अकाउंट को ट्विटर एनालिटिक्स के थ्रू एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र या ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ना केवल आपको इसमें मंथली रिपोर्ट भी मिलती है बल्कि आपको इसमें आपके जो फॉलोअर्स है उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन या किस टाइप के कंटेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पे देखते हैं, जिससे आपको अपने ऑडियंस के बारे में अवेयरनेस होगी और आप उस ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर पाएंगे। एंड अगर आपने किसी टाइप की ट्विटर ऐड भी दे रखी है तो क्या आपकी जो मनी लगी है वो वर्थफुल है या नहीं है, ये भी आपको ट्विटर एनालिस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि किस तरह से आपको जो ऐड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा के दे रही है या फिर नहीं। चलिए इसको एक एग्जाम लाइव देख लेते हैं कि कैसे आप ट्विटर एनालिटिक्स पे अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं, कैसे एनालिस कर सकते हैं। अभी WScriptTech का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट ओपन हो रखा है, जिसकी प्रोफाइल में हम यहाँ पे सामने विजिट कर रहे हैं। इसमें WScriptTech ने जो ट्वीट्स किए, फॉलोइंग किए, फॉलोअर्स है, लाइक्स किए, वो सारा आपके सामने। अब क्यों ना मैं इन सारी पोस्ट को या सारे ट्वीट्स को अपने जो ट्विटर एनालिटिक्स है उसके थ्रू मैं ज़्यादा ज़्यादा देख पाऊँ या एनालिस कर पाऊँ कि कौन सा ट्वीट्स है जो ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है व्यू योर टॉप ट्वीट्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ये मुझे रिडायरेक्ट कर देता है ट्विटर एनालिटिक्स के ट्वीट पैनल पे, और वहाँ पे मुझे बताता है कि ये ट्वीट कितने हो रखे हैं, मेरे जो टॉप के ट्वीट चल रहे हैं वो कौन से हैं, मेरे जो ट्वीट्स हैं एंड उस पर जो रिप्लाई है वो कौन से हैं, अगर इस पर किसी टाइप के ट्विटर पे हमने ऐड दे रखी है तो वो कौन कौन सी ऐड है। तो बेसिकली अगर आपने कोई ऐड दे रखी है तो वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी, लेकिन आपको पहले ट्विटर ऐड से साइन अप या साइन इन करना पड़ेगा, तब आपको दिख जाएगा। इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टॉप ट्वीट्स को देख सकता हूँ एंड उस पर ये देख सकता हूँ कितने इंप्रेशन, कितने एंगेजमेंट और कितनी एंगेजमेंट रेट हुई है। यानी कि इंप्रेशन यानी कितने नंबर ऑफ ट्विटर फॉलोअर्स ने या कितने नंबर ऑफ ट्विटर अकाउंट्स ने इस ट्वीट को देखा है। ये चाहे किसी ने मेरे इस ट्वीट को शेयर किया हो उसके फॉलोअर्स ने देखा, रीट्वीट किया हो या उसके फॉलोअर्स ने देखा हो, या किसी ने लाइक किया तो उसके फॉलोअर्स ने देखा हो या हमारे ही किसी फॉलोअर्स ने देखा हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। यानी कितने नंबर ऑफ पीपल ने इसको देखा है, उस पर क्लिक किया है और इस इंप्रेशन और एंगेजमेंट के बीच में क्या रेट है। यानी एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको इंप्रेशन बढ़ाने के साथ साथ इंगेजमेंट भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, या फिर कहीं ना कहीं आपके इंप्रेशन ही नहीं बढ़ रहे, क्या आप कोई गलत ट्वीट तो नहीं कर रहे जिससे आपकी ऑडियंस आपको रीच नहीं हो पा रही है। तो ये एक कम्प्लीटली एक शॉर्ट पैनल मिल जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो ट्वीट्स हैं उस पर इंप्रेशन हो रहे हैं या इंगेजमेंट हो रहे हैं या नहीं। आप ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं लास्ट 28 डेज़ का देख रहे हैं, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और जब जब जिस जिस डेट का आपको डाटा चाहिए वो सारी डेट का आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, और चाहे तो इस डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर बाद में वापस ट्विटर अकाउंट ओपन करने की जरूरत ना पड़े। आप ऑफलाइन ही इस डाटा को देख के एनालिस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। इसके बाद मैं जैसे ही ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियंस वाले पैनल में मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरा जो भी जो ऑडियंस है वो किस टाइप के जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो किस टाइप का इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी मेरे जो फॉलोअर्स है या जो मेरे ट्विटर के जो इंप्रेशन है या जो मेरे ट्विटर के ट्वीट्स के जो इंगेजमेंट हो रही है उसमें जो ऑडियंस है वो किस टाइप के इंटरेस्ट ले रही है। अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है टॉप इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो एक तरह से हमारे जो हमारे फॉलोअर्स है या जो हमारे ऑडियंस है वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं ऑल ट्विटर यूजर्स, योर फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक ऑडियंस, यहाँ से आप सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपके ट्विटर फॉलोअर्स है वो किस टाइप की फील्ड में इंटरेस्टेड है। यानी मान लेता हूँ कि आप बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करते, बॉलीवुड से रिलेटेड आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके 99% जो ट्विटर फॉलोअर्स है वो सारे बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी जो भी आपके फॉलोअर्स हो एक तरह से आपके लिए
वेस्ट है, क्योंकि एक तरह से आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, जिस फील्ड में आप एक्टिव नहीं है, उसी फील्ड के जो फॉलोअर्स है, उसी फील्ड के जो ट्विटर अकाउंट होल्डर है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो एक तरह से आप में कहीं ना कहीं आपने जो फॉलोअर्स गेन किया वो कहीं ना कहीं गलत गेन किया। तो आपको जो टॉप इंटरेस्ट वाले फॉलोअर चाहिए वो आपकी फील्ड से रिलेटेड फॉलोअर चाहिए। तो एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपके ट्विटर फॉलोअर्स है वो क्या सही मायने में आपके फॉलोअर्स हैं या आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेल पे ज़्यादा फोकस है या फीमेल ज़्यादा आपके अटैच में ज़्यादा आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आपके जो ट्विटर फॉलोअर्स है वो यूज़ ले रहे हैं, वो आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि हाँ कि मेरे ये ट्विटर फॉलोअर इस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ करें तो मैं इसको इस टाइप की लैंग्वेज में ही ट्वीट करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। एंड किस कंट्री से आ रहे हैं, किस रीजन से आ रहे हैं, ये सारा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाता है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा एक्टिव होना है, किस कंट्री के लिए आपको ज़्यादा एक्टिव होना है ट्विटर के लिए। और ये इसलिए भी होता है एक तरह से कि अगर आप इन फ्यूचर कि ट्विटर के ऊपर एड्स दें तो आपको किस लोकेशन को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। तो कम्प्लीटली आपको एक तरह से इंटरेस्ट और आपको जो भी जो लैंग्वेजेस या फिर मेल फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग है ओवरव्यू कंप्लीट जो ऑडियंस के आपके जो इंटरेस्ट है वो सारा आपको यहाँ पे ऑडियंस में दिख जाएगा। फिर बात करें इवेंट्स की, मान लीजिए कोई इवेंट्स चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्विटर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मे बी आपके लिए ये यूज़फुल हो, मे बी आपका इसमें किसी तरह से रेस्पॉन्स जो है आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। एक तरह से ट्विटर ने आपको जो इवेंट्स हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर वो आपको इसने दे दिए, क्या पता कल को आपको इसी मान लीजिए कोई कंपनीज है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आपस में इंटरेक्ट हो रही है, इस टाइप का कोई इवेंट और आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो एक तरह से आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन से इवेंट है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं ताकि हम और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लोकेशन और इवेंट टाइप भी आप चूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप की आपको फैसिलिटी चाहिए, कि आपको टेक्निकल फील्ड से चाहिए, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड इवेंट चाहिए, आपको हॉलीडे से रिलेटेड इवेंट चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन के चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रेवेन्यू है या ट्रैफिक है जनरेट कर सके और अदर इवेंट्स के थ्रू अपने कस्टमर से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। तो ये आ जाता है कंप्लीट ट्विटर इवेंट्स। फिर बात आती है जो होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कम्प्लीटली मेरे पास एक पूरा एनालिसिस यानी ट्विटर अकाउंट का पूरा एनालिसिस ओपन हो जाता है कि जो भी आपने लास्ट 28 डेज में एक्टिविटीज़ किए 28 डमरी विथ चेंज ओवर प्रीवियस पीरियड, यानी कि जो लास्ट 28 और उसके पहले के 28 डेज हैं उनका पूरा कंपैरिजन हो जाता है कि लास्ट 28 डेज में आपने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 8 ट्वीट किए, यानी पिछली बार की तुलना में आपने 42.9% कम ट्वीट किए, आपके जो इम्प्रेशन है वो बढ़े। यानी एक चीज़ देखिए, इस बार ट्वीट कम हुए लेकिन इंप्रेशन बढ़े, यानी कि मैंने जो इस बार ट्वीट किए हैं वो ज़्यादा यूज़र में इंटरेस्ट जगा रहे हैं जो पिछले बार की तुलना में। तो क्यों ना मैं ऐसे और ट्वीट्स करूं जिससे मुझे और इंप्रेशन बढ़े, कितनों ने प्रोफाइल व्यू किए, मेंशन कितने ट्वीट्स में हुए हैं, कितने फॉलोअर्स हुए हैं, एंड ट्वीट लिंक टू यू, यानी किन किन ट्वीट के अंदर आपकी जो प्रोफाइल है उसको टैग किया गया। तो एक तरह से आपको एनालिसिस हो जाता है कि आप किस टाइप के ट्विटर्स को, किस टाइप के ट्वीट्स को आप ट्वीट करें या किस टाइप के मैसेज को आप यूज़र की तरफ पहुंचाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिले, प्रोफाइल विजिट मिले, ट्विटर फॉलोअर्स मिले। एंड कम्प्लीटली अगर इन फ्यूचर आप ट्विटर एड्स भी दे देते हैं तो किस लोकेशन, किस कंट्री, किस टाइप के ट्विटर के इंटरेस्ट को आपको ऐड, किस टाइप के ट्विटर इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखते हुए ऐड देनी है, वो सारा कुछ आपको ट्विटर एनालिटिक्स से अवेयरनेस हो जाएगी या ट्विटर एनालिसिस से एनालिसिस हो जाएगा कि आपको किस टाइप की ट्विटर के ऊपर ऐड देनी है, तो और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा सकें। आई होप आपको ट्विटर एनालिटिक्स क्लियर हो गया होगा और अगर आप ट्विटर एनालिटिक्स के थ्रू एनालिस करने में आसानी ले सकते हैं तो आपके लिए ट्विटर ऐड देने में और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ट्विटर एनालिटिक्स। और ट्विटर एनालिटिक्स के थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कंप्लीट अपने ट्विटर फॉलोअर्स एंड ऑल ट्विटर अकाउंट होल्डर से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ट्विटर एनालिटिक्स के बारे में अवेयरनेस हो गई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और आप हमारे इन सोशल अकाउंट से हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप